मैं सर उत्तर प्रदेश में जिला हाथरस है, वहां से बात कर रहा हूँ। पेशे से चिकित्सक हूँ। और इस समय मेरी एज 55 के करीब है। 35 इयर्स मेरा एक्सपीरियंस है। तो आज के सेशन में आप कौन से प्रॉब्लम पर काम करना पसंद करोगे? जी सर, एंजाइटी पे। लेकिन इस एंजाइटी से आपको क्या दिक्कत हो रही है? एंजाइटी से सर मेरे अंदर फिजिकल चेंजेस शुरू हो गए हैं कुछ, जैसे पल्पिटेशन होना, ब्लड प्रेशर का हाई होना, तो उससे यानी मेरे गोल ब्लॉक हो रहा है। मुझे फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है। मेरी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है उसकी वजह से। जी सर, मैं चिंता तो ऐसे बहुत सारी चीजों को लेके होती रहती है, छोटी छोटी, लेकिन अभी जो रिसेंट कारण हुआ है वो ये हुआ है कि हमारे जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं वो टाउन है एक छोटा सा। ओके। तो उसमें क्या हुआ कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था, बहुत फेमस डॉक्टर था आयुर्वेदिक का। हम्म। उसके यहाँ किसी मरीज ने इलाज कराया 2 दिन। हाँ। फिर उसने कंडीशन खराब देख के उसको रेफर कर दिया। कि ऐसी घटना घटित हुई, इसी कारण आपको चिंता हो रही है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, हार्ट बीट बढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस करने में मन नहीं लग रहा है, बराबर? क्योंकि जी देखिए, अगर आपके जगह पर आप ही के जैसे 10 और दूसरे डॉक्टर होते तो क्या उनको भी आपके इतनी ही एंजाइटी होती? नहीं होती, जरूरी नहीं है। लेकिन ये भी तो है ना गौर सर, कि किसी को आपसे ज्यादा एंजाइटी होती है, किसी को आपसे कम एंजाइटी होती है, किसी को कंसर्न भी फील होता। बेटे का वजन लीटर से नापोगे और अपना वजन मीटर से नापोगे, ऐसा होगा क्या? किलोग्राम से नापेंगे। ओके, दोनों का वजन आप किलोग्राम से नापोगे। इंसान की कीमत नापने के लिए आपके पास कोई यूनिवर्सल यूनिट है क्या? तो फिर लोगों के मानने या ना मानने से आपकी रियल वर्थ जो है वो कम या ज्यादा कैसे हो सकती है? तो आज का सेशन आपको कैसा लगा सर? बढ़िया लगा सर, अच्छा लगा। ओके, तो आपका स्वागत है आज के इस सैटरडे नाइट लाइव सेशन में। तो सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो सेशन है ये यूट्यूब पर भी रहता है, ताकि बाकी लोगों को भी ये देखने का मौका मिले। तो क्या आप ये यूट्यूब पर रखने के लिए परमिशन देते हो? जी सर, जी सर। ओके, तो थैंक यू। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप कहाँ से बात कर रहे हो और आप क्या करते हो? मैं सर उत्तर प्रदेश में जिला हाथरस है, वहां से बात कर रहा हूँ। ओके, और आप पेशे से मैं डॉक्टर पेशे भी? से चिकित्सक हूँ, हाँ डॉक्टर हूँ। ओके। और इस समय मेरी एज 55 के करीब है। 35 इयर्स मेरा एक्सपीरियंस है। और और मैं आप? काउंसलिंग, आपने मुझे काउंसलिंग सिखाई है तो मैं काउंसलिंग भी करता हूँ। ओके, गुड 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 गुड। ओके, तो सर आज के सेशन में आपका स्वागत है। तो आज के सेशन में आप कौन से प्रॉब्लम पर काम करना पसंद करोगे? जी सर, एंजाइटी पे। ओके, तो गौर सर मुझे आप बताइए कि ये जो एंजाइटी है, ये एंजाइटी होना तो कॉमन है, हर व्यक्ति को होती है। लेकिन इस एंजाइटी से आपको क्या दिक्कत हो रही है? एंजाइटी से सर मेरे अंदर फिजिकल चेंजेस शुरू हो गए हैं कुछ, जैसे पल्पिटेशन होना, ब्लड प्रेशर का हाई होना, तो ऐसा होने लगा है कुछ। ओके। तो उससे यानी मेरे गोल ब्लॉक हो रहा है। मुझे फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है। मेरी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है उसकी वजह से। ओके, तो इसके कारण आपकी हेल्थ आपको ठीक नहीं लग रही है। ओके। जी जी। और पल्पिटेशन बढ़ रहा है, और साथ में ये जो एंजाइटी के विचार है ये बार बार आपके मन में आते रहते हैं क्या? जी जी, बार बार आते रहते हैं। ओके। और घबराहट बढ़ती रहती है? हाँ हाँ, कभी कभी घबराहट बढ़ती रहती है। ओके ओके। तो आप मुझे बताया कि इस एंजाइटी को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो तो कौन सी हेल्दी नेगेटिव इमोशन में एंजाइटी को बदलना चाहोगे? एंजाइटी की जगह पे कंसर्न फील करना चाहेंगे। ओके, एकदम एक्सलेंट। ओके, तो आप आज का गोल लिख लीजिए जी कि चिंता के जगह पर हमें कंसर्न फील करना है। चिंता की जगह पर हमें कंसर्न फील करना है। जी सर। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं कि ये जो आपकी चिंता है ये कहाँ से उत्पन्न होती है और ये चिंता कैसे कम की जा सकती है, इसके लिए इसके जड़ तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आप 3 कॉलम बनाइए, ए बी और सी। जी सर। ए बी सी। जैसे दर्शकों के लिए मैं बता दूं, ए का मतलब है एक्टिवेटिंग इवेंट, बी का मतलब है बिलीफ और सी का मतलब है कॉन्सिक्वेंसेस, जिसको हम
सिंपल लैंग्वेज में ए को घटना कहते हैं, बी को विचार कहते हैं और सी को परिणाम कहते हैं। तो इसी के माध्यम से हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो चिंता है ये कहाँ से उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है, ताकि इसको मैनेज करना आसान हो जाए। तो गौर सर, आप मुझे एक बात बताइए कि आपको जो चिंता होती है एग्जैक्टली या रिसेंटली आपको किस बात से चिंता हुई है, किस घटना के कारण आपको चिंता हो रही है? जी सर, मैं चिंता तो ऐसे बहुत सारी चीजों को लेके होती रहती है छोटी छोटी, लेकिन अभी जो रिसेंट कारण हुआ है हाँ। वो ये हुआ है कि हमारे जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं वो टाउन है एक छोटा सा। ओके। तो उसमें क्या हुआ कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था, बहुत फेमस डॉक्टर था आयुर्वेदिक का। हम्म। उसके यहाँ किसी मरीज ने इलाज कराया 2 दिन। हाँ। फिर उसने कंडीशन खराब देख के उसको रेफर कर दिया। हम्म। वो एक्सपायर कर गया। हाँ। तो उसके जो परिवार वाले थे वहां पे जहाँ पे खत्म हुआ वहां तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे पहले तो थाने में रिपोर्ट दर्ज करी उसके खिलाफ हम्म। कि इनके गलत इलाज की वजह से मेरा पेशेंट जो है एक्सपायर कर गया। और फिर जब पुलिस वालों ने उसका इन्वेस्टिगेट किया तो पुलिस वालों ने कहा भाई डॉक्टर का दोष नहीं है, वो नहीं ठीक कर पाए तो उन्होंने आगरा भेज दिया, आप क्या कर सकते हैं इसमें। जब उसकी कंडीशन खराब हुई तो उन्होंने रोका थोड़ी है, उन्होंने उनके यहाँ थोड़ी मरा है। हम्म। तो प्रशासन ने जो है क्लीन चिट दी उनको। उसके बाद वो जो है उसके क्लिनिक पे धरना प्रदर्शन 2-3 दिन उन्होंने किया पूरा। हम्म। और बहुत सारे राजनेताओं ने, बहुत सारे सैकड़ों लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, 1 हफ्ते तक उसकी क्लिनिक नहीं खुलने दी। और उसी बीच में उसको भी हार्ट की प्रॉब्लम हुई। और उसके बाद फिर उसकी पत्नी की हार्ट की प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर की पत्नी की हार्ट की प्रॉब्लम हुई, और वो पत्नी जो है 8 दिन में उसकी खत्म हो गई, एक्सपायर कर गई। तो अभी भी जो है वो मैटर चल रहा है, अभी क्लिनिक खुली नहीं उसकी। अब डॉक्टर ने भी एफआईआर दर्ज कराई उनके खिलाफ। तो ये जो मैटर चल रहा है तो इसको लेके ये चिंता हो रही है कि भाई ऐसी माहौल में कैसे लोगों की सेवा की जा सकती है, कैसे प्रैक्टिस की जा सकती है। जबरदस्ती लोग कर रहे हैं बिना बात, समझ भी नहीं रहे बात को। और वो पैसे वसूल करने के चक्कर में वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा समझ में आ रहा है कि वो पैसे वसूल करने के चक्कर में कर रहे हैं ऐसा। तो मतलब जो वर्सनिंग कंडीशंस हैं आज की, उसमें प्रैक्टिस कर पाना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। उसको लेके मतलब घबराहट और एंजाइटी सी रहती है कि ये घटना कहीं हमारे साथ भी ना हो जाए। ओके। तो आप ये कॉलम में लिखे कि इसी प्रकार की घटना अगर मेरे साथ होती है तो, हम्म। अगर इसी प्रकार की घटना अगर मेरे साथ होती है तो, हम्म। ठीक है। ये इस तरह का बिहेवियर जो है वो सच में प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही दिक्कत देने वाला है, क्योंकि फिर प्रैक्टिस कैसे करें। अभी देखिए कि आपके माइंड में ये थॉट्स आता है कि उस डॉक्टर के साथ में जैसा हुआ, अगर वैसा ही मेरे साथ में होता है तो, हम्म। ठीक है। तो ये जो विचार है जैसे आपके मन में आता है तो जी। आपको एंजाइटी फील होती है, बराबर। जी। तो सी कॉलम में लिखे है एंजाइटी फील होना। जी। जैसे ही आपको एंजाइटी फील होती है फिर और क्या आपको लगता है, और क्या फील होता है, या उस एंजाइटी के परिणाम क्या होते हैं? एंजाइटी का परिणाम ये होता है कि मतलब अंदर से हार्ट बीट बढ़ती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, थोड़ा एग्रेशन बढ़ता है लोगों के प्रति ओके। कि भाई तो सी हाँ। कॉलम में ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हम्म। हार्ट रेट बढ़ जाना, हम्म। लोगों के प्रति गुस्सा होना, जी। और क्या होता है फिर? और तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है कि भाई अगर एक व्यक्ति इस तरीके का काम कर रहा है तो बहुत सारे लोगों का इससे नुकसान होगा, बहुत सारे लोगों को देखना बंद कर देंगे लोग। और हम्म। बहुत सारे लोग जो हम अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहे हैं वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से, जैसा हम कर सकते हैं अच्छे से अच्छा। क्योंकि इन घटनाओं से यही होगा कि कोई भी पेशेंट को सीरियस को देखेगा नहीं, और या जो लालू झगड़ालू लोग हैं उनको कोई नहीं देखेगा, तो वो सब इधर उधर भटकते रहेंगे।
और हम भी अपनी मोरल ड्यूटी से पीछे हुए और उनके कारण जो है वो मरीज भी परेशानी में आएंगे। ओके। तो ये समाज में इस तरीके का हो रहा है, तो ये ठीक नहीं है। तो प्रैक्टिस करते वक्त भी आपको ये चिंता बनी रहती है। हाँ, बनी रहती है। ओके। तो आप लिखिए कि प्रैक्टिस करते वक्त भी चिंता बनी रहती है। प्रैक्टिस करते वक्त भी चिंता बनी रहती है। प्रैक्टिस करते वक्त भी चिंता बनी रहती है। जी। ओके। अभी देखो कि ये जो सिचुएशन है कि उनके साथ में इस तरह का इस तरह की घटना घटित हुई, और उसके बाद ये जो परिणाम आपने बताया है वो घटना सारी उनके साथ में घटित हुई, और उसी घटना से आपको ये लग रहा है कि अगर ये घटना मेरे साथ भी अगर घटित होती है तो, बराबर। अभी ये जो आपके माइंड में जो इन्फरेंस आ रहा है, यानी आपका आपने जो अनुमान निकाला है कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो, जी। अगर मान लो आपके साथ ऐसा हो गया, इसका मतलब है ऐसा होगा। ठीक है। हम्म। हम्म। अगर आपको ये गारंटी होती है कि आपके साथ में कुछ भी हो जाए लेकिन इस तरह की हालत नहीं होगी, तो क्या तब भी आपको एंजाइटी होती? नहीं, फिर नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि भविष्य में या आगे चल के ये इस तरह की घटना मेरे साथ भी होगी, हम्म। और इसी कारण आपको एंजाइटी फील हो रही है, इसी कारण आपको तकलीफ हो रही है, बराबर। जी। इसमें आपको कोई डाउट है, शंका है क्या? नहीं। नहीं, एकदम क्लियर है कि हम्म। ऐसी घटना घटित हुई, इसी कारण आपको चिंता हो रही है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, हार्ट बीट बढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस करने में मन नहीं लग रहा है, बराबर। जी। लेकिन मुझे ये बात सत्य नहीं लग रही है, मुझे ये बात रियल नहीं लग रही है। थोड़ा सा चेक करें क्या? हाँ, चेक करें। क्योंकि आपको जो चिंता हो रही है वो घटना के कारण नहीं है। दृष्टिकोण के कारण है। उस घटना हाँ। की जो परिणाम निकलेंगे उसके कारण है। हाँ, उसके तरफ देखने का जो नजरिया उसके कारण है। क्योंकि जी। देखिए, अगर आपके जगह पर आप ही के जैसे 10 और दूसरे डॉक्टर होते तो क्या उनको भी आपके इतनी ही एंजाइटी होती? नहीं होती, जरूरी नहीं है। लेकिन ये भी तो है ना गौर सर, कि किसी को आपसे ज्यादा एंजाइटी होती है, किसी को आपसे कम एंजाइटी होती है, किसी को कंसर्न भी फील होता। जी। बराबर। और हमने ये एक बात भी और समझी है कि अगर घटना सेम है तो परिणाम सेम होते हैं। जी। जैसे 10 दोस्त है, एक राउंड में एक जगह पर खड़े हैं और बारिश हो रही है, तो ये एक दोस्त पूरा भीग जाएगा, एक दोस्त आधा भीग जाएगा, एक दोस्त भीगेगा ही नहीं, एक दोस्त पूरा का पूरा भीग जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं। नहीं। इसका मतलब क्या है, घटना सेम है तो परिणाम सेम होने चाहिए, लेकिन आपके घटना में घटना तो सेम है, लेकिन इसी घटना के परिणाम हर व्यक्ति को अलग अलग मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोचने का दृष्टिकोण अलग अलग है सबका। हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति हर घटना के बारे में अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से सोचता है, और इसीलिए उस व्यक्ति को अलग अलग परिणाम मिलते हैं। जी। तो इसका इसका मतलब ये है, इस घटना के कारण आपको ये परिणाम नहीं मिल रहा तो है। तो नायना तो घटना के बारे में आप जो सोचते हो ना, उसी से आपको गुड या बैड फील होता है, उसी से आपको चिंता फील होती है। तो इसका मतलब ये है, घटना का और आपके चिंता का कोई संबंध है ही नहीं। हम्म। ये तो आपके विचारों का संबंध है। चिंता, हम्म। यानी चिंता का आपके घटना से कोई लेना देना नहीं है, ये तो आपको अपने विचारों से फील होती है। तो ये बात आपके लिए गुड न्यूज है या बैड न्यूज है? ये गुड न्यूज है सर। और गुड न्यूज क्यों है? क्योंकि विचार तो हम बदल सकते हैं अपने। हाँ, एग्जैक्टली exactly, क्योंकि हम अपने विचारों को बदल सकते हैं, अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। लेकिन अगर घटना के कारण अगर आपकी चिंता उत्पन्न हुई होती, तो जब तक जो घटना घटित हुई है उसको हम नहीं बदलते,
और जब तक हम भविष्य काल में होने वाली घटनाओं को नहीं बदल पाते, तब तक हमारी चिंता कम ही नहीं होती। बनी रहती है। और इंसान ऐसा है कि इंसान के हाथ में ये है ही नहीं कि वो भूतकाल में जाकर घटना को बदले या भविष्य काल की किसी घटना को रोक दे। ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए गुड न्यूज है, क्योंकि हमारी चिंता यानी किसी भी प्रकार की चिंता घटना के कारण नहीं होती है। तो घटना के बारे में आप क्या सोचते हो? क्योंकि men are not disturbed by thing but by the view which they take of them। कि किसी भी घटना या व्यक्ति या परिस्थिति के कारण हम अस्वस्थ नहीं होते हैं, तो उस परिस्थिति को, उस घटना को, उस व्यक्ति को किस नजरिए से देख रहे हैं, इसी से हम अपने आप को अस्वस्थ करते हैं। बराबर। जी। तो उस विचार को भी देखते हैं। मान लो हम हाइपोथेटिकली सोचते हैं, थोड़ा सा हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि अगर मान लो सच में ऐसा घटित होता है कि सेम घटना अगर आपके साथ में घटित होती है तो। तो ये है कि एक तो डिफेमेशन होगा। ओके, डिफर्मेशन होगा। बी कॉलम में लिखिए, अगर ऐसी घटना मेरे साथ घटित होती है हम्म। तो डिफर्मेशन होगा। और हम्म। ऐसा हो जाता है तो ऐसा हो जाता है तो डिफेमेशन से लॉस होगा। बी कॉलम में लिखिए कि लॉस होगा। हम्म। हम्म। हम इस बात को ग्राह्य मान लेते हैं, और सच में अगर आपका लॉस होता है तो इसका क्या अर्थ होगा? सच में अगर आपका लॉस हो जाता है तो इसका हम्म। क्या अर्थ होगा? वो बात तो वही आती है कि वैल्यू कम होगी। हाँ, तो इसका मतलब है हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। तो बी कॉलम में आप लिखिए, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, तो हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। बराबर। जी। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो आपका दृष्टिकोण है, अगर हमारे साथ में ऐसी घटना घटित हो जाती है तो हमारी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब यही होता है कि हम वर्थलेस बन जाएंगे। ठीक है। जी। तो नीचे आप बी कॉलम में लिखिए इरेशनल बिलीफ्स। इरेशनल बिलीफ। आई एम अ वर्थलेस पर्सन। हम्म। ठीक है। अभी इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके साथ में इस तरह की घटना घटित होती है तो इसका मतलब है कि आपको परेशानी होगी, परेशानी होगी तो आपका लॉस होगा, लॉस होगा तो सोसाइटी में आपकी जो इमेज है वो खराब होगी। इमेज अगर खराब होती है तो इसका मतलब है हमारी वर्थ कमजोर हो जाएगी या हमारी कीमत कम हो जाएगी। तो गौर सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, अगर आपको ये बताना है कि आपका वेट आपके बेटे के वजन से ज्यादा है तो आप कैसे बताओगे? तोल के बताएंगे सर। तो आप बेटे का वजन लीटर से नापोगे और अपना वजन मीटर से नापोगे, ऐसा होगा क्या? किलोग्राम से नापेंगे। ओके, दोनों का वजन आप किलोग्राम से नापोगे। बराबर जी। है। जी। और डिफरेंस आएगा तो बताओगे। अगर आपको पानी नापना हो तो? तो लीटर से नापेंगे। अगर आपको डिस्टेंस नापना हो तो? मीटर से नापेंगे। अगर आपको टेम्परेचर नापना हो तो? तो फॉरेन हाइट में नापेंगे। ओके। वैसे ही अगर मेमोरी की कैपेसिटी नापना हो तो केबी, जीबी और टीबी में नापते हैं। ह्यूमिडिटी नापनी है तो बैरोमीटर से नापते हैं। लाइट की स्पीड नापनी हो तो किलोमीटर पर सेकंड से नापते हैं। तो इसी प्रकार इंसान की कीमत नापने के लिए आपके पास कोई यूनिवर्सल यूनिट है क्या? नहीं है। नहीं है। तो फिर आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी वर्थ कम है या ज्यादा है? लोगों के कहने से पता लगेगा। लेकिन अगर मान लो यही सवाल हम अलग तरीके से पूछने की कोशिश करते हैं, अगर मान लो लोगों ने आपके बारे में ये सोचा कि आपका वेट 100 किलो है तो क्या वो 100 किलो हो जाएगा? नहीं। अगर लोगों ने ये माना कि आपका वेट तो 15 केजी है तो क्या 15 केजी हो जाएगा? नहीं। नहीं। तो जो वेट मशीन पर हम चेक करेंगे और वेट मशीन जो बताएगी उसी के आधार पर हम बताएंगे कि मेरा वेट इतना है। तो फिर लोगों के मानने या ना मानने से आपकी रियल वर्थ जो है वो कम या ज्यादा कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। हाँ, लोग मान सकते हैं। लोगों के माइंड में आपके बारे में गलत धारणा बन सकती है, गलत सोच बन सकती है। इसका कुछ भी परिणाम नहीं होगा ऐसा नहीं, इसका परिणाम आपके बिजनेस पर जरूर होगा। इसका परिणाम आपके फैमिली रिलेशन पर जरूर होगा।
इसका परिणाम आपके सोशल रिलेशन पर जरूर होगा, और जो भी एरिया है इसमें परिणाम जरूर होगा, लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता है कि उस घटना के कारण आपकी जो रियल वर्थ है वो कम या ज्यादा हो गई। क्योंकि जिस चीज को हम गिन ही नहीं सकते, मेजर ही नहीं कर सकते कि वो है कितनी, तो कम या ज्यादा कैसे हम नापेंगे? कैसे हम पता करेंगे कि ये हमारी वर्थ इतनी थी और आज इतनी हो गई है? जैसे ब्लड टेस्ट तो है कि कितने हीमोग्लोबिन है, तो हम टेस्ट करते हैं कि भाई पहले 11 था आज 7 है, तो हम बोलते हैं कि कम हो गया। लेकिन किसी भी इंसान की कीमत ना बड़ी है ना ज्यादा है, ना छोटी है ना कम है, वो इक्वल है, हर इंसान इक्वल है। क्योंकि हर इंसान का जन्म सेम होता है, मृत्यु भी सेम होता है, सारे चीजें सेम है। हाँ, हालांकि उसका सोशल बैकग्राउंड अलग है, उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अलग है, उसका रंग रूप अलग है, लेकिन वो भी इंसान है। चाहे वो इंडिया का हो, अमेरिका का हो, वो ग्रामीण हो, शहरी हो, कोई भी हो, वो इंसान ही इंसान है। किसी जी भी इंसान की कीमत किसी से ना बड़ी है ना कम है ना ज्यादा है, इसीलिए हर इंसान इक्वल है। किसी के मानने या किसी के ना मानने से किसी भी इंसान की कीमत कम या ज्यादा नहीं होती है, वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि गिने ही नहीं सकते, ऐसा यूनिट भी नहीं तैयार कर सकते। अगर ऐसा यूनिट तैयार करने की कोशिश करेंगे तो हर व्यक्ति का यूनिट अलग होगा। जी हर व्यक्ति अपनी या दूसरों की कीमत अलग अलग मेजर करेगा, तो ये यूनिट ऐसा मान नहीं सकते, क्योंकि यूनिवर्सल होना चाहिए। दूसरी बात, इसको हम रियल वर्थ बोलते हैं। रियल वर्थ किसी के मानने या ना मानने से कम या ज्यादा नहीं होती है। दूसरी है परसीव वर्थ। जैसे अभी भी देखो, अभी भी अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे इस दुनिया में मुझे ऐसा एक व्यक्ति बताइए कि जिसके बारे में लोग बुरा बोलते ही नहीं हो। कोई नहीं है ऐसा। आपके गांव में, कोई नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। आपके शहर में, नहीं है। पूरे देश में, पूरे देश में भी कोई नहीं है ऐसा। पूरे विश्व में। उसमें भी नहीं है कोई। दूसरी बात, मान लो कि किसी महापुरुष के बारे में ऐसा है। नहीं, महापुरुष के बारे में भी सब बड़ा अच्छा बोलते ही हैं, कुछ ना कुछ। यानी देखो, इस आपके गांव में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, इस दुनिया में नहीं है कोई महापुरुष नहीं है कि जिनके बारे में कोई व्यक्ति बुरे बोलते ही ना हो, ऐसा कोई नहीं है। हम्म। तो आप ऐसे क्यों बनना चाहते हो कि कोई आपके बारे में बुरा सोचे ही ना? क्या पॉसिबल है क्या ये बात? नहीं, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि कौन आपके बारे में क्या बोलेगा, क्या आपके बिहेवियर पर डिपेंड है या उसके नजरिए पर डिपेंड है? ये उसके नजरिए पे डिपेंड करता है। अगर मान लो किसी को आपने 500 रुपए दिया, तो क्या वो आपको क्या बात बोल सकता है? क्या आपके बारे में वो अच्छा ही बोलेगा या बुरा बोलेगा, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है वो ये भी बोल सकता है, यार इतने बड़े डॉक्टर है और 500 रुपए दिए, कंजूस डॉक्टर। हम्म। या वो ये बोल सकता है, यार मैं तो ट्रीटमेंट करने के लिए आया था, कितना सज्जन इंसान है, मेरे पास पैसे नहीं थे दवा लेने के लिए तो खुद पैसे भी दे दिए। तो कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है, लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपने साधन संपत्ति के हिसाब से, अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से औरों की वो कीमत आंकते हैं, औरों के बारे में वो सोचते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मानने और ना मानने से हमारे रियल वर्थ कम या ज्यादा होती है। तीसरा है, इसको हम बोलते हैं स्किल वर्थ। स्किल वर्थ का मतलब ये है कि कोई टीचर है तो वो स्टूडेंट से उसकी स्किल वर्थ ज्यादा होती है, टीचर से प्रिंसिपल की स्किल वर्थ ज्यादा होती है, प्रिंसिपल से संस्थापक होगा तो उसकी स्किल वर्थ ज्यादा है, कोई एजुकेशन ऑफिसर होगा तो उसकी स्किल वर्थ ज्यादा है। तो ये स्किल वर्थ जो है वो बढ़ा सकते हैं, वो घटा भी सकते हैं। लेकिन रियल वर्थ घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। और परसीव वर्थ हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि देखो, आप भी दूसरों के बारे में अलग अलग कीमत आंकते हो कि नहीं? आपके हम्म। मन में भी एक सभी लोगों की कीमत इक्वल नहीं होती है। हम्म। तो फिर आपके बारे में सभी लोगों की कीमत इक्वल कैसे होगी? पॉसिबल नहीं है। नहीं। तो ये कोशिश ना करें। और
दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है कि इससे हम क्या सीखेंगे। जो घटना हुई है इसको इग्नोर करना भी हमारे लिए गलती हो सकती है। तो अभी हम क्या करें, तो ठीक है, आज तक हमने जैसे भी प्रैक्टिस की, आज से हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोटोकॉल बनाएंगे। हम जो प्रिस्क्रिप्शन है उस पर कुछ संदेश लिखेंगे, उस पर कुछ चेतावनी लिखेंगे, पहले ही सावधान कर देंगे। यानी हम अलर्ट हो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कानून का कैसे हम पालन करें, ज्यादा से ज्यादा हम कानूनी प्रैक्टिस करेंगे, कानून के दायरे में रहकर प्रैक्टिस करेंगे, सीसीटीवी फुटेज रखेंगे, जो भी है, जो भी चेंजेस करने हैं तो वो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, किसी को अगर करना ही है कुछ, तो चाहे आप प्रैक्टिस करो या ना करो, कुछ भी करो। दूसरी बात, ये घटना आपके साथ घटित होगी इसकी भी कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है। नहीं घटित होगी इस बात की भी कोई गारंटी है क्या? नहीं है। तो अगर ये दोनों भी पॉसिबिलिटीज है, घटित हो भी सकती है 50%, नहीं भी हो सकती है 50%, तो बेटर ये है कि हम प्रिकॉशन लें कि क्या हमें करना चाहिए। हम औरों से कंसल्ट करें कि हमें प्रिस्क्रिप्शन के चिट्ठी पर क्या लिख कर देना है, उसको क्या ऑथेंटिकेट करना है, उसकी सिग्नेचर कैसे लेनी है, पहला फॉर्म कैसे भरवाना है, ताकि वो अवेयर रहे। क्योंकि हम उनको कुछ लिख कर दे सकते हैं कि भाई भाई ये रूल्स है। जो भी आपको कानून जो सपोर्ट करते हैं लॉ को फॉलो करने में, मेडिकल प्रैक्टिस करने में, तो वो स्टैंडर्ड है, जो हम प्रैक्टिस कर लेंगे उसमें क्या है। आगे चल के ऐसी दिक्कत ना आए तो हम क्या करेंगे, ऐसी दिक्कत क्यों आई इसको फाइंड आउट करेंगे। और जब भी ऐसी बात है, तो क्लाइंट को हम जो भी रेफर करने के पहले उनका सिग्नेचर लेना है, उनसे पोलाइटली बात करनी है, उनको जो भी पॉसिबिलिटीज है वो क्लियर बताना, और जो भी हमने बताया उसको उस पर उसके सिग्नेचर लेना कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इससे इतना इतना हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है, तो आप ये कर सकते हो, नहीं तो आप इस रास्ते पर चल सकते हो। तो चॉइस आपकी है, और सिग्नेचर भी आपका है। तो देखिए, अगर हम इस तरह से करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति के कहने से, किसी भी व्यक्ति के मानने से आपकी रियल वर्थ कम या ज्यादा नहीं होती है। अगर आपने यही माना और आपने इसी घटना को जब आप याद करते हो तब आपने ऐसा ही सोचा, अगर इस तरह की घटना मेरे साथ घटित होती है तो ये मुझे पसंद नहीं आएगी, इससे मुझे दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, ये मुझे बुरा लगेगा, लेकिन इससे मेरी रियल वैल्यू कम या ज्यादा नहीं होती है। क्योंकि किसी भी इंसान की वैल्यू नापने के लिए मेरे पास यूनिवर्सल यूनिट नहीं है। तो क्या आपको उतनी चिंता होती? नहीं। नहीं। तो आपको शायद क्या फील होता चिंता के जगह पर? कंसर्न फील होता, कंसर्न तो फील मैं अभी भी कर ही रहा हूँ, खैर ओके ओके। अभी भी कर रहा हूँ। ओके, तो बी कॉलम में है, आप लिखिए रैशनल थॉट। जी। अगर मेरे साथ ऐसी घटना घटित होती है, अगर मेरे साथ ऐसी घटना घटित होती है, अगर तो मेरे साथ ऐसी घटना घटित होती है, जी। तो मुझे बुरा लगेगा, मुझे बुरा लगेगा, मुझे पसंद नहीं आएगा, मुझे बुरा लगेगा, मुझे पसंद नहीं आएगा। जी। लेकिन इससे लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है जी। कि मेरी वर्थ कम है, कि मेरी वर्थ कम है। क्योंकि क्योंकि व्यक्ति की वर्थ नापने के लिए, क्योंकि व्यक्ति की कीमत नापने के लिए क्योंकि व्यक्ति की कीमत नापने के लिए मेरे पास कोई भी यूनिवर्सल यूनिट नहीं है। व्यक्ति की कीमत नापने के लिए मेरे पास कोई भी यूनिवर्सल यूनिट नहीं है। व्यक्ति जी। की कीमत नापने के लिए उसके नीचे कुछ सवाल लिखिए। सवाल नंबर 1, लोगों के मानने या ना मानने से, लोगों के मानने या ना मानने से, लोगों के मानने या ना मानने से मेरी रियल वैल्यू कम या ज्यादा कैसे होती है। लोगों के मानने या ना मानने से मेरी रियल वैल्यू कम या ज्यादा कैसे होती है। क्या मैं सभी लोगों की वैल्यू इक्वल मानता हूं? क्या मैं सभी लोगों की वैल्यू इक्वल मानता हूं? एक स्टेटमेंट लिखिए, अगर मैं अपने आप को
अगर मैं अपने आप को कोई भी कंडीशन ना रखते हुए, कोई भी कंडीशन ना रखते हुए, कोई भी कंडीशन ना, जैसा हूं वैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ, जैसा हूँ वैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ, जैसा हूँ वैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ, कि मैं एक इंसान हूँ हम्म। जिसकी कीमत नापी नहीं जा सकती, कौमा, जो जिसका जीवन औरों के समान है, जिसका जीवन औरों के समान है, और जिसके जीवन में औरों के जैसी समस्याएं भी है, औरों के जैसी। समस्याएं भी है। अगर इस बात को अगर इस बात को मैं स्वीकार करता हूं तो इससे मुझे प्रैक्टिकल बेनिफिट होगा क्या? इस बात को अगर मैं स्वीकार करता हूं तो इससे मुझे प्रैक्टिकल बेनिफिट होगा क्या? तो इससे मुझे प्रैक्टिकल बेनिफिट होगा क्या? जी। ओके। अभी देखिए गौर सर, आपको क्या करना है, आप ये ध्यान रखें कि ये जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते वक्त आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के साथ में ये घटना घटित हुई है तो ये हमें सुधारने का मौका दे रही है, सावध होने का मौका दे रही है, अलर्ट रहने का मौका दे रही है। तो हम अलर्ट रहे और जो भी कानूनी या प्रैक्टिशनल जो भी सूची है उसका हम पालन करें। साथ में ये ना सोचे कि इस तरह की कोई घटना घटित होगी या नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों के मानने या ना मानने से हमारी कीमत कम या ज्यादा नहीं होती है। बात तो बुरी होगी, नुकसान जरूर होगा, लेकिन कीमत कम या ज्यादा नहीं होती है। जैसे ही आपको ये घटना याद आया तो यही सोचे कि ठीक है भाई, बुरा होगा, दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, लेकिन इससे मेरी कीमत कम या ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि मैं एक इंसान हूं और इंसान की कीमत किसी भी घटना से, किसी भी लोगों के मानने से, ना मानने से ना कम होती है ना बढ़ती है। बस मैं इंसान हूं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा सर? बढ़िया लगा सर, अच्छा लगा। और आज के सेशन में मेरे द्वारा कोई बात ऐसी कही गई जिससे आपको बुरा लगा हो? नहीं सर। ओके। और आज के सेशन में आपने क्या सीखा? मैंने यही सीखा कि बजाय चिंता करने के, ये हमारा अपना प्रोडक्शन है कि भाई पैसा घटना होगी, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि होगी, और बिल्कुल। होगी तो इससे नुकसान जरूर होगा, परेशानियां भी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे कोई वैल्यू कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। किसी के पास कोई मेजरमेंट नहीं है इसका। और बिल्कुल। लोग तो कुछ न कुछ कहते सुनते रहेंगे, लोगों के वजह से हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। वो ये भी है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमें बेफिक्र भी नहीं रहना है, जो भी कानूनी चीजें हैं उनको हम फॉलो करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इतना इतना हमने उस घटना से सीखा है कि उनकी आदत ये थी डॉक्टर साहब की कि वो ज्यादातर अपना काम कंपाउंडर्स के भरोसे छोड़ देते थे। ओके। तो कंपाउंडर्स क्या है कि कंपाउंडर्स ने तो बीपी भी लिया, थर्मामीटर से बुखार भी देखा, तो वो लिख दिया, फिर उन्होंने सुबह से शाम तक बोतल वोतल लगाई उसको, फिर भेज दिया, देखा नहीं। लेकिन मैं पहले से भी पेशेंट को अपने हाथ से ही देखता हूँ और बीपी भी अपने हाथ से ही देखता हूँ, और उसकी बात पूरी ध्यान से सुन के और पर्चे पे पूरा लिखता भी हूँ और उसको समझाता भी हूँ, अटेंडेंट को भी समझाता हूँ। लेकिन यहाँ बात इतनी नहीं थी, वो लोग ही कुछ न्यूसेंस क्रिएटर हैं, ये सब लोग जान रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको कोई बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हों, लेकिन कुछ दलाल किस्म के लोग हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ज्यादातर मेजोरिटी में लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्रशासन भी सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि प्रशासन ने भी देख लिया कि गलती इनकी नहीं है। लेकिन ये है कि न्यूसेंस क्रिएट करते हैं तो लोगों का ध्यान भटकाते हैं। मुझे अपनी प्रैक्टिस की इतनी चिंता नहीं रहती, लेकिन मैं थोड़ा सा सामाजिक हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक घटना से बाकी के लोगों ने ये सबक लिया कि हम किसी मरीज को, सीरियस को नहीं देखेंगे और हमें लौटाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करें, हम रात में भी नहीं देखेंगे, दिन में भी नहीं देखेंगे, मतलब अगर इस तरीके की टेंडेंसी रही तो इसको, समाज को बहुत बड़ा लॉस होगा इससे, और उसका कोई रिपेयर नहीं है। नहीं तो ये तो है, लेकिन अभी देखिए कि ये जो डॉक्टर फैमिली है, जो ऑफिसर है, आपकी जो संगठना है, वो कुछ इस पर सोच सकती है। वो तो मेरा काम नहीं है वो, जी जी। आप जी बेटर सोच सकते हैं, लेकिन जो इमोशनल डिस्टरबेंस है उसको इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। जी जी। ठीक है। तो यहाँ पर गाइड सेशन ओपन होता है क्वेश्चन आंसर के लिए, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई बात करनी हो तो आप पूछ सकते हो। सर मैं विनीत यादव बोल रहा हूँ। हाँ विनीत बोलिए।
सर अभी आपने उमा शंकर गौरश्री से हम्म, आयुर्वेदिक थेरेपी दे रहे थे। हाँ हाँ, तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, हाँ क्योंकि उनके पहले जो पहले उनकी जो सिचुएशन, आगे के डॉक्टर को जो सिचुएशन हो गई थी, हम्म उसके आधार पर चिंतित हो गए वो। अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो मेरे भी साथ ऐसा होगा, ऐसा डर था, हम्म है ना। तो हम्म अपनी चिंता, उस डर डर को डी पे लिखा, हम्म यानी इरेशनल थॉट से डी पे लिखा। और फिर उसके आगे आपने उन्हें सलाह दी है कि इस तरह से सोच कर रखना, मापना, कोई माप नहीं है आपके पास। हम्म तो मुझे ये पूछना था कि ये जो आपने धारणा चेंज की है, ठीक है, हम्म उनके विचार में अभी बदलाव आया है, फिर ये कंटिन्यूस किस किस तरह से रहेगा? हाँ, अभी मैंने उनको एक दूसरी सलाह दी। वो सलाह ये है कि जैसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट में मैं ये समझाऊं कि जैसे आपने गौर सर की जो धारणा थी, जो इरेशनल धारणा थी, उनको बदलकर आपने रैशनल कर दी। लेकिन जी ये सर। धारणा रैशनल कब तक बनी रहेगी और ज्यादा देर रैशनल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, बराबर? जी जी सर, जी सर। ओके। तो सबसे पहले कि ये जो थॉट है, सेशन में क्या होता है कि क्लाइंट का कन्विक्शन होता है कि वो जो सोच रहा है वो लॉजिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, अचीवेबल नहीं है, हेल्पफुल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है। ओके। हाँ तो जी सर, ये जी तो सर। काम हमने कर दिया। हाँ अभी क्या है कि क्लाइंट को हमने प्रैक्टिस करने के लिए बोला है कि जब भी आपको वो घटना याद आए तो ये जो वर्थलेसनेस धारणा है उसके जगह पर रैशनल विचार करे। तो क्लाइंट जितने बार, यानी डॉक्टर साहब जितने बार रैशनल सोचेंगे उतना उनके ब्रेन में जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसके माध्यम से न्यूरॉन्स में बदलाव होता जाएगा। अच्छा यानी अच्छा अच्छा। न्यूरॉन्स की जो कनेक्टिविटी है वो बदलती जाएगी, न्यूरो पाथवे बदलते जाएंगे। और उसके जगह पुराने यानी जो इरेशनल थिंकिंग है, इरेशनल धारणा है, उसके जगह पर रैशनल धारणा बनती जाएगी। और जितने वो रैशनल सोच को कंटिन्यू करेंगे उतनी वो धारणा बनती रहेगी। क्या इसके लिए डॉक्टर साहब को क्या करना पड़ेगा? चीट पे लिखना चाहिए कि किस तरह से? नहीं, हर अभी बार? देखो कि प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको खाना खाना है, बराबर? तो आपको मान लो कि उदाहरण के तौर पर एक डॉक्टर ने, डाइटिस्ट ने आपको बोला है कि 2 चपाती खानी है और थोड़ा सा एक हाफ प्लेट राइस खाना है सुबह और शाम को, बराबर? तो फिर ये जो राइस है, चपाती है, आप एक साथ में खाते हो, आप उसको तोड़कर खाते हो या उसको दाल में डालकर खाते हो, फिर उसको क्या बोलते हो उसको, भिगो यानी उसको जूस बनाकर पीते हो, ये चॉइस आपकी है, अच्छा ठीक है। अच्छा लेकिन खाना पेट में जाना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिस होना जरूरी है। फिर आप उसको अच्छा। कागज पर लिखकर भी कर सकते हो या आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी करके अपने आवाज में सुनते रह सकते हो, या उसी का आप सॉन्ग बना सकते हो, या उसी का आप कोई वीडियो बनाकर आप देख सकते हो, या आप अपने जो भी क्लिनिक है वहां पर भी आप लिख कर रख सकते हो। तो ये चॉइसेस बहुत है। हाँ सर, नहीं यही पूछना था कि हाँ, क्या क्या। इम्पोर्टेंट बात क्या है विनीत, रिपीटेशन होना चाहिए। हाँ, रिपीटेशन होना चाहिए। रिपीटेशन इज की टू गेट सक्सेस। यस यस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। बाकी वो कैसे भी कर सकते हैं। हाँ। चंदन जी, क्या आप कोई बात करना चाहते हो? नहीं सर, ठीक है सर। ओके। नमस्ते सर। सेशन कैसा लगा आपको? अच्छा लगा सर, नमस्ते सर। नमस्ते, कहाँ से जुड़े हो आप? हाथरस से जुड़े हैं सर, गौड़ साहब के ही पेशेंट हैं सर। ओके ओके ओके, हाथरस से जुड़े, ओके ओके, आपका स्वागत है, तो जुड़े रहिए। तो कुछ, तो अच्छा लगा आपको सेशन? जी अच्छा लगा सर। ओके ओके, तो ऐसे ही बातें करते रहते हैं हर सैटरडे, तो जुड़े रहिए। ठीक है सर, ओके। थैंक यू। हेलो समीर सर। हेलो सर, आज हमको मिलना चाहिए था लेकिन आज लेट हो गया, कोई बात नहीं। ओके भाई ओके आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा, पूरा ओके। रिवाइज हो गया अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ हाँ। तो आज मिलना है या मंडे को मिलना है, कब? मंडे मिलते हैं, अभी लेट हो गया है। ठीक ठीक है है। ठीक है।
ठीक है, ठीक है। थैंक यू मनीषा मैम ने कहा है रियली गुड सेशन, थैंक यू। तो गाइड आप सभी का थैंक यू, आप आए और मुझे मेरी स्किल प्रस्तुत करने का मौका दिया, उसके लिए आप सभी का थैंक यू। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे के लिए नए प्रॉब्लम के साथ में। थैंक यू अगेन सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने प्रॉब्लम प्रेजेंट किया। बाय बाय, गुड नाइट।